नेक्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्रा है अपान मुद्रा। अब इसमें जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं, इस पिक्चर में देख रहे हैं कि अपान मुद्रा को कैसे बनाया है। इसमें हम लोग अनामिका यानी कि रिंग फिंगर और मध्य यानी कि सेंटर फिंगर यानी मध्य उंगली को दोनों का यूज़ करेंगे। तो इसमें मध्यमा और अनामिका दोनों उंगलियों के जो टिप को एक साथ अंगूठे के टिप से टच करेंगे, यानी कि अंगूठे से इन दोनों के टिप पर हल्का सा प्रेशर देंगे और ये इन दोनों को मिलाने से इस करने से ये हमारी मुद्रा बनती है अपान मुद्रा। और इसमें हमें जो बाकी कनिष्का यानी कि छोटी और तर्जनी उंगली है उनको सीधा नॉर्मल रखना है, सॉफ्टली उसको सीधा ही रखना, उसको नहीं मोड़ना है। अब ये किस काम आती है और किस किस चीज़ के लिए ये यूज़ की जानी चाहिए, ये हमारी लाइफ की बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्रा है। मानव स्वास्थ्य रक्षा के लिए इस मुद्रा का बहुत ही महत्व है, क्योंकि स्वस्थ शरीर की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता विसर्जन क्रिया को करना है, यानी कि उसको नियमित करना, यानी कि बॉडी को डिटॉक्स करना। हमारे अंदर जो बहुत सी बॉडी के अंदर टॉक्सिन हो जाते हैं उसको डिटॉक्स करना हमारे जो स्वस्थ शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे तो हम इसको योगासन वगैरह से भी करते हैं, लेकिन कई बार हम योगासन ना करके इससे भी कर लेते हैं। तो साधना में प्राण और अपान को सम करके मिला देने का नाम ही एक प्रकार का योग है, यानी कि प्राण और अपान इन दोनों को ये हम मिला दें तो ये इसका नाम एक प्रकार का योग है। वो योगों का एक चैप्टर है, तो उसको हम योग की ज़्यादा बात करते हुए ना करते हुए हम थोड़ा सा समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। योग की ऊंची उड़ान के लिए प्राण अपान का संयोग होना परम आवश्यक है। प्राण और अपान मुद्रा को प्रतिदिन बार बार करते रहने से प्राण व अपान वायु की स्थिति शरीर में समाप्त प्राप्त करती है। यानी कि आप इस अपान मुद्रा के साथ आपको प्राण मुद्रा भी करनी बहुत ज़रूरी है, जिससे आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी और उसमें जितने भी टॉक्सिन है वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाएंगे और क्लीन हो जाएंगे। तो हमें इसको अकेले नहीं करना, पहले अपान मुद्रा कीजिए, उसके बाद प्राण मुद्रा कीजिए। प्राण मुद्रा को भी आगे हम किसी और दिन बताएंगे, और अभी फ़िलहाल हम अपान मुद्रा की बात करते हैं। इस अपान मुद्रा के साथ एक वायु मुद्रा भी होती है, जिसको हम अपान वायु मुद्रा भी कहते हैं। तो प्राण, अपान और वायु मुद्रा, ये तीन मुद्रा हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक मुद्रा हमारी अपान वायु मुद्रा बनती है, जो अपान और वायु मुद्रा को दोनों को मिलाकर बनती है, उसको भी हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे। अब इस मुद्रा को करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है, कोई इसको जितना मर्जी आप करें, आपकी बॉडी उतनी अच्छी डिटॉक्स होगी, उतनी अच्छी क्लीन होगी। तो लेकिन इसको रेगुलर जितना करेंगे उतना ही लाभदायक होगा। तो कुछ हमारी मुद्राएं ऐसी जो हम बीमारी के हिसाब से करते हैं, लेकिन नहीं, इसके लिए हमें बीमारी ना हो उसके लिए हमें ये मुद्रा करनी है। अब इसके लाभ क्या क्या हैं? इससे अपान मुद्रा के प्रभाव से शरीर निर्मल होता है, यानी कि साफ होता है, और संपूर्ण विजातीय द्रव्य और मल सरलतापूर्वक शरीर से बाहर निकल आता है। यानी कि जो हमारे बॉडी के टॉक्सिन जो है तत्व हैं वो आराम से निकल आते हैं। और यदि किसी को कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ की बीमारी है, वो भी यदि इसको करेगा तो उसकी कब्ज़ की बीमारी भी ठीक होगी। इसके साथ उसको वरुण मुद्रा भी करनी चाहिए। वरुण मुद्रा से बॉडी में पानी की बैलेंस होगा, और अपान मुद्रा करने से हमारे टॉक्सिन बाहर निकलेंगे। तो अपान मुद्रा के निरंतर प्रयोग से न केवल सभी प्रकार के मल, मूत्र, पसीना आदि विभिन्न मार्गों से शरीर से निकलते हैं, बल्कि सात्विक भाव भी उत्पन्न होते हैं। यानी कि हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन निकल के हमारी बॉडी को प्योर किया जाता है, और उससे हमारे जो भाव हैं वो भी अच्छे होते हैं। यदि किसी व्यक्ति को काफ़ी लंबे समय से पसीना नहीं आता है, तो अपान मुद्रा के द्वारा वह कुछ दिनों में आना शुरू हो जाएगा। पसीना ना आने से भी मनुष्य को कई प्रकार के रोग लगते हैं, जैसे कि पसीना भी हमारी बॉडी से कई तरह के केमिकल्स को बाहर करता है। तो हमारी बॉडी में पसीना आना भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, और जिनको पसीना नहीं आ रहा उनको भी ये मुद्रा ज़रूर करनी चाहिए।
अब अपान मुद्रा का विशेष प्रभाव मूत्राशय पर पड़ता है, इसलिए यह मूत्र रुक जाने पर, यानी कि यदि किसी का यूरिन पास नहीं हो रहा तो भी वो इस मुद्रा को करेंगे तो उसका यूरिन भी पास होना शुरू हो जाएगा। तो कई बार हम किसी पेशेंट का यूरिन पास नहीं होता तो उसको इंजेक्शन या दवाइयाँ दी जाती हैं, और कई दिन इंजेक्शन दवाइयाँ देने से भी ठीक नहीं होता, बल्कि वो और साइड इफ़ेक्ट करने लग जाते हैं। तो इस अपान मुद्रा को हम यदि 45 मिनट तक करते हैं तो बिना मेडिसिन के ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है। यदि आज यूरिन आपका बंद है या नहीं हो रहा, नहीं पास हो रहा, तो आप इसको यदि आज शुरू करते हैं तो ये बहुत जल्दी आपको रिज़ल्ट देगा, और जो रुका हुआ यूरिन है वो जल्दी से क्लीन होकर बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। और ये मुद्रा पेट में वायु को भी ठीक करती है, यानी कि जिनके पेट में गैस की प्रॉब्लम है उसको ठीक करने में भी काम आती है। ये उदर वायु कम करके वहाँ के दर्द और अन्य उपद्रवों को, यानी कि अन्य परेशानियों को भी दूर करती है, क्योंकि ये मुद्रा अपान वायु के नियंत्रित करने वाली होती है। कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन, बवासीर यानी कि पाइल्स में ये मुद्रा रोज़ करने से कम 45 मिनट तक रोज़ करनी चाहिए। उससे काफ़ी इससे बेनिफिट मिलते हैं, और दांतों को स्वस्थ रखने में भी ये मुद्रा काम करती है। और जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, यानी कि शुगर को कंट्रोल करने के लिए अपान मुद्रा के नियमित अभ्यास से, रेगुलर इसको करने से अपने मुंह, नाक, कान, आँख आदि के विकार भी दूर होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि इससे हमारी बहुत सी बीमारियां दूर होती हैं। शरीर के जो विष यानी कि पॉइजनिंग चीज़ें हैं वो भी क्लीन हो जाती हैं, निकल जाती हैं, और हमारा शरीर यानी कि हमारी बॉडी सारी क्लीन होकर हमें वो स्वस्थ करती है, और हम जिससे मेंटली भी स्वस्थ हो जाते हैं। और इस मुद्रा के प्रयोग से यदि यूरिन ज़्यादा पास होता है तो उससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता, उससे आपकी जो शुगर है वो भी ठीक होगी, और भी कई पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने का ये सबसे अच्छा और बेस्ट तरीका है कि आप इस मुद्रा को 45 मिनट तक डेली करें। हाँ, एक स्टार्टिंग में ये 45 मिनट करने में आपको दिक्कत हो सकती है, तो आपने इसको थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ाना है। शुरू में 2-3 मिनट कीजिए, आपके हाथों में स्टिफनेस आ गई, आप हाथों को छोड़ दीजिए और जेंटली थोड़ा सा मुट्ठी बंद कीजिए, खोलिए। फिर थोड़ी देर बाद फिर कीजिए। उसको करते करते इसका टाइम पीरियड धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। पहले 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट करते करते टाइम बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि हमें ज़्यादा इसको फोर्सली भी नहीं करना होता। यदि हम फोर्सली करते हैं तो भी इसमें दिक्कत हो सकती है, हमारी जो पेन्स है वो उंगलियों के पेन्स बढ़ सकते हैं। तो थैंक यू, इस मुद्रा के लिए आप कीजिए और अपने इसको फीडबैक भी दीजिए, हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट डालिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी बताइए और उनसे भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आने वाली और वीडियोस को आपके साथ शेयर कर सकें और आपको पता लग सके कि हम कब कब वीडियो शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच।